तो इसको मैं शुरू तो यहाँ से करूँगा कि आप कितने बहन भाई हैं? या माशाल्लाह जी हम 9 बहन भाई हैं। 9 बहन भाई हैं। लेकिन जो परवेज़ साहब हैं वो हमारे भाइयों से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि मेरे 4 बेटे हैं जी। अच्छा, वो जी। परवेज़ इलाही साहब को बेटा ही कहते थे? बिल्कुल बेटा ही, और हम समझते हैं, शुरू से समझते थे कि हमारे भाई हैं, लेकिन अब तो हम ये समझते हैं कि ये भाइयों से भी आगे हैं जी। तो वैसे एक चीज़ होती है, अब 9 बहन भाई, जी। चौधरी शुजात साहब का कौन सा नंबर है? उनका जी बड़ी बहन है, उसके बाद उनका नंबर है जी। आप उनसे छोटी हैं? जी, मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ। और जो कैसरा इलाही साहब है वो भी उनसे छोटी हैं, परवेज़ इलाही साहब की बेगम। जी, तो अब ये ज़हूर इलाही पैलेस है जहाँ हम बैठे हुए हैं, जी, जी। और इसकी पिछले हम, यानी ये तो दहाइयों की बात है कि इसके हम किससे सुनते थे कि अगर पूरे पंजाब में कहीं इत्तेफाक है, कहीं पे लोग जुड़े हुए हैं तो वो ये पैलेस है। जी, इस बिल्कुल, पैलेस इसमें में कोई तो शक आपकी नहीं। यादें जुड़ी होंगी, जी, यहीं बिल्कुल। पे आप बड़े हुए, जी, यहीं पे इसमें कोई शक नहीं है जी। कभी सोचा था कि इसकी भी नहीं, टुकड़े होंगे, तकसीम होगी इसकी? कभी भी नहीं सोचा। आज जो बल्कि टुकड़े हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, इनमें शुजात साहब जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में थे कि कभी इसमें ना हो। बल्कि एक आध दफ़ा किसी भाई ने कोशिश की है अलग होने की, तो शुजात साहब को बहुत तकलीफ़ हुई थी। अच्छा। उन्होंने बार बार यही करते हैं कि दीवार बनेगी, तो मैं उनको तसल्ली कराती थी, नहीं भाईजान हम सारे इकट्ठे हैं, जो आपका फ़ैसला होगा हम सारे इकट्ठे मिल के रहेंगे। ठीक, यानी आपने कहा कि पहली पहल जब इस तरह हुआ कि कोई लैदा होना चाह रहा था भाई, तो चौधरी शुजात साहब ने नहीं होने दिया, बड़ा जोर लगाया, बड़ा ज़ोर लगा, बड़ी तकलीफ़ हुई उन्हें। बड़ी तकलीफ हुई। जी, तो जब ये सारा कुछ हुआ सुमेरा बीबी के परवेज़ इलाही साहब के घर भी बख्तरबंद गाड़ी गई, उसने गेट को टक्कर मारी, तो ये सारे मनाजिर आप बहन भाई कहाँ बैठ के देख रहे थे? नहीं, मैं तो साथ थी जी उस वक़्त। आप उधर थे? मैं उधर थी, आपने शायद वीडियो नहीं देखी। हम्म, मैं तो उनके साथ थी, वहाँ पे अंदर खड़ी हुई थी। जब मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया है तो अंदर थी। तो बाहर से हमें पता चला कि पुलिस आ गई है और पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं और मेरे से बड़ी बहन है, हम दोनों भागे हुए गए। ठीक है। बस कैसरा भी है, वो भी हमारे पीछे-पीछे। तो मैं तो वहाँ पे खड़ी होके तो उनके साथ बड़ी बहस कर रही थी, जो आए थे वहाँ पे, एफआईए के बंदे थे या जो भी थे। लेकिन वो हमारे हाथों के सामने इन्होंने सारा कुछ, गाड़ी तोड़ते रहे, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, टूट नहीं थी रही। और जिस तरह उनको बुलाया गया था, वो तो मीटिंग के लिए जा रहे थे। 5-6 बजे तो कोई भाग तो नहीं सकता, और सिर्फ रासिक उनका बेटा साथ था, जिन्होंने ये बात बनाई है कि जी वो भाग रहे थे। भागना होता तो अपनी गाड़ी में भाग रहे होते, और साथ कोई बंदा उन्होंने लिया नहीं है, हमारे सामने वो गए हैं। तो इन्होंने ये बात बनाई, लेकिन मुझे पता है कि मैं उन्हें बार कह रही थी कि जी आप चेक करें, हमें फ़ोन आया है, परवेज़ साहब मीटिंग के लिए जा रहे हैं। नहीं जी, कोई फ़ोन नहीं, कोई फ़ोन नहीं, लेकिन उस मौके पे चौधरी सालुक हुसैन ने मज़ाहमत की थी? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। हम जब ये वो ले के गए हैं ना उनको, मैं और ये मेरी से बड़ी बहन है, हम गए हैं शुजात साहब के घर। ठीक है। बड़ी मुश्किल से, आगे दरवाजे बंद थे, पीछे से हम गए हैं, और सालिक और चौधरी शुजात साहब पीछे बैठे हुए थे लॉन में। तो मैंने रोते हुए उन्हें कहा है कि भाईजान, भाई परवेज़ को वो ले गए हैं। मैं ये नहीं आपसे कह रही कि उनको छुड़ाएँ, उनकी मेडिसिन वगैरह कुछ उनके पास नहीं है। ठीक है, क्या तो जवाब खुदा दिया? का वास्ता है कि उनको पता करें किधर लेके गए हैं, उन्हें उनको मेडिसिन पहुँचानी। कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल मेरी तरफ देख रहे थे, देखते जा रहे थे मेरी तरफ। तो बीच में सालिक ने बोलना शुरू कर दिया, अब आपको भाई याद आ गया, और मैंने जवाब नहीं दिया। फिर कहता है कि आपको पता है गुजरात में हमारे साथ आप क्या करती हैं? मैंने कहा ये सारी बातें बाद में करेंगे, अभी इस वक्त ये टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी सारी बातों के जवाब दूँगी, लेकिन इस वक्त जो बात है ना, वो मुझे इनसे करने दो, कि इस वक्त सिर्फ हम ये पता करने जा रहे हैं किधर ले गए, उनको दवाइयाँ पहुँचा दें हम। लेकिन वो बार मुसलसल बोल रहा था, और शुजात साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। बड़ा मुझे रोना आया उस वक्त, और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला के आगे ही हम करते हैं, अल्लाह ताला ये जो भी करेगा वही पता करेगा कहाँ उनको लेके गए हैं, और हमें इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा। तो कभी आपको लगा कि बच्चों में किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? कभी आज तक नहीं। देखे ना जी, हमारे जो बहन भाई हैं, हम 6 बहनें हैं, मतलब 6 बहनें परवेज़ साहब के साथ क्यों खड़ी हैं? क्योंकि पता है कि परवेज़ साहब बिल्कुल हक सच पे। अच्छा, सारी बहनें परवेज़ साहब के साथ खड़ी हैं? परवेज़ साहब के साथ। शुजात साहब के साथ नहीं खड़ी? कोई बहन नहीं है। एक बहन इस वक्त दुबई में है, एक अमेरिका में है। वो भी जब यहाँ होती है, हम सारी एक पेज पे होते हैं। पिछले इलेक्शनों में अमेरिका वाली बहन जो थी, वो भी पाकिस्तान में थी, अच्छा। और एक जो बहन है वो दुबई में है। लेकिन आप अगर अलग से भी उनको फ़ोन करके भी पूछें, कोई ये नहीं कहेगी हम परवेज़ साहब के साथ नहीं हैं। ये नहीं है कि हमारी बहन उनके घर है, इसलिए कि परवेज़ साहब हमारे भाई हैं और वो हक सच पे है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। आप ये समझते हैं कि वो जो इस वक्त जो किया उन्होंने, उस वक्त भी जब ये बिल्कुल पीडीएम के साथ बैठने जा रहे थे, तब भी वो बैक ऑफ कर गए, वो भी सब कुछ ठीक बिल्कुल था? सही।
उन्होंने सियासत उनकी अपनी है जी, वो हमारा मामला नहीं है हाँ कि उन्होंने ये किया वो किया। लेकिन हमें ये पता है, सबसे पहली बात है हमें ये पता है, हम बहन भाइयों का वजात शफात उनसे ले के हम 6-5 बहनें हैं, एक तो चलो उनकी बीवी हैं, जी। किसी के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी नहीं की। नाइंसाफ़ी तो छोड़ के हर किसी का उन्होंने साथ दिया, माली किया, उस इखलाकी किया, हर तरह का उन्होंने हमें सपोर्ट किया। कहीं ऐसा लगता है कि जो शुजात साहब के बच्चों में कहीं ये बात जन्म ले चुकी थी कि हमें जो हमारा ड्यू मुकाम है वो नहीं दिया गया, ना सियासत में ना कहीं और जो बाद में अब ये बात निकल रही हैं और जो बाद में सब कुछ हुआ। नहीं, मैं तो इस चीज़ को ये समझूंगी कि उनकी हवस है, उनकी लालच है, ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। वैसे परवेज़ साहब जो थे, जब सारा कुछ ठीक था, मैं उन्हें कहती थी शाफे के लिए कि इसको भी कोई आपने टिकट देनी। अच्छा। तो मुझे कहते थे कि मैं तेन कह देता है ना कि करांगे, शाफे भी सेट करांगे, और कुछ ना हुआ तो मैं इसको सेनेटर बनवाऊँगा। ये उन्होंने मुझे खुद कहा है। और शुजात साहब क्या कहते थे उस टाइम पे, वो कहते थे नहीं तुम ये बात मत किया करो शाफे की, मैं गवाऊँ इस चीज़ की। आप शुजात साहब को पास बिठा लें कि मैं गवाऊँ। वो कहते थे कि शाफे की बात ना किया करो, ये बिज़नेस नहीं संभाल सका तो ये सियासत क्या करेगा, ये इलेक्शनों में नहीं आएगा। लेकिन चौधरी परवेज साहब फिर भी उसको कुछ ना कुछ बनाना तो मैं कहती थी ना कि वो बज़िद है कि मैंने बनना है, तो वो कहते थे कोई फिक्र ना करो, अगर ये हालात ठीक होते, सालिक को उन्होंने सीट दी थी अपनी चकवाल की, शाफे को भी इन्होंने देना था, लेकिन ये नकवी के हाथ चढ़ गए थे बस।